अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के कमेंट में अपना सवाल करते हैं और वक्त ना होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है फाइनल एग्जिट ग्रुप, कफाला, मतलूब या फिर किस तरीके से कफाला लेना है, किस तरीके से एग्जिट लेना है, उन सारे सवालों को करते हैं और जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि कमेंट में इतना सारे सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन सारे सवालों को क्लियर करना होता है, आपका जो डाउट होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें और अपने हर एक सवाल का जवाब भी साथ ही साथ देते चलें। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा, डेली अपडेट होता रहता है आप लोगों के लिए। और यही नहीं, हर तरह का न्यूज़ वगैरह भी आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दे दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे बताओ, मुझे अभी 2 मंथ हुआ है यहाँ आए को, मैं ड्राइवर हूँ पर मैंने अभी गाड़ी अपने नाम नहीं ली, मुझे वापस घर जाना है तो कैसे जाऊँ? देखिए, सहे खास का वीज़ा हो चाहे ड्राइवर का वीज़ा हो, अगर आपके नाम पे गाड़ी नहीं है, आपका 90 डेज़ कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि 90 डेज़ का जो वीज़ा होता है, जो प्रोबेशन पीरियड होता है एक्चुअली बंदे का, तो प्रोबेशन पीरियड में आपका एग्ज़िट आपका स्पॉन्सर ही लगा सकता है, आप बाहर से एग्ज़िट नहीं ले सकते। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना। हाँ, अगर आपका 90 डेज़ ख़त्म हो गया, प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो गया, आपका इकामा नहीं बनाया है, तो फिर आप कहीं से भी एग्ज़िट लो, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आपका इकामा बन गया है, अगर आपका इकामा बना हुआ है और 90 डेज़ भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गाड़ी नाम पे नहीं होना चाहिए, गाड़ी नाम पे नहीं है, फिर आप तहरील के थ्रू जा सकते हो, ईज़िली आपका काम हो जाता है। लेकिन तहरील के थ्रू अगर आप जाते हो तो इस चीज़ का ख्याल है कि आपके नाम पे कोई भी फ़ाइन वगैरह ना हो, गाड़ी वगैरह ना हो आपके इकामे पे, तो ही आपको एग्ज़िट वहाँ से हो सकते हैं तहरील के थ्रू, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकते मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई 2 महीना काम करके कंपनी को छोड़ दिया, फाइनल एग्ज़िट होगा? देखिए, अगर फाइनल एग्ज़िट 2 महीना आपने काम किया, कंपनी छोड़ दिया, डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें आपको चेक करना है। पहला, आपका इकामा वैलिड है कि नहीं है, इकामा एक्सपायर है या नहीं, या इकामा बना नहीं है। अगर वैलिड होगा तो आपको एग्ज़िट लेने में परेशानी होगी, क्योंकि वैलिड इकामा पे आपका एग्ज़िट बाहर से नहीं लगेगा। इकामा एक्सपायर है, आप कहीं से भी एग्ज़िट ले सकते हो, इकामा नहीं बना है, आप कहीं से भी एग्ज़िट ले सकते हो। पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हो गया कि जब कभी भी कोई कंपनी को छोड़कर भागता है तो लाजिम है कि कंपनी या कफील उसके ऊपर हुरूप लगाता है। अब अगर आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है तो भी आप बाहर से एग्ज़िट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके ऊपर मतलूब ना लगाए हो, मतलूब लगा हुआ होगा, आपका एग्ज़िट कहीं से भी नहीं लगेगा, ना मक्ते अमल से, ना जब्ज़ात से, ना आपका एम्बेसी से, जब तक आपके ऊपर से मतलूब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना। खैर, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई तो जिनका कफील खुद हुरूप लगाया है उसका क्या है? ये तो क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट वाला हुरूप है, जो कफील डायरेक्ट लगाता है उसका क्या भाई? देखिए, जब भी आपको कफील अगर डायरेक्ट हुरूप लगाता है तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका इकामा कितना वैलिड है और आप उस कफील या कंपनी में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर उस कंपनी में या कफील में काम कर रहे हो, कफील ने बदमाशी में आपको हुरूप लगाया, आपका इकामा वैलिड है, आप फौरी तौर पे जाओ मक्ते में जाके कंप्लेंट होगो कि भाई मेरे कफील या कंपनी ने मेरे ऊपर झूठा हुरूप लगाया, मैं इस कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, अभी मेरा इकामा वैलिड है। इंशाल्लाह 2 से 3 हेयरिंग चलेगा, 1 महीना का केस चलेगा, आपका हुरूप हट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी रहा बात कि हुरूप के, तो हुरूप के ऊपर मैं ऑलरेडी इस पे जो है एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि आपका हुरूप भी हटे और आपका कफाला भी इसलिए हो जाए। हुरूप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक करके रखो, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ आप लोग के लिए भलाई के लिए डालता हूँ, आप लोग के बेनिफिट के लिए डालता हूँ, आप लोग के नॉलेज के लिए इजाफा होने के लिए डालता हूँ। कोई डांस वगैरह या कॉमेडी वीडियो नहीं डालता हूँ जिसको आप लोग के लिए बेकार जाएगा। इसलिए आप लोग कभी भी चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक दे दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर किया करो, ताकि आपको हर एक वीडियो मेरा आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, आई कैंसिल द क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट विदाउट क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट कफील, कैन डू फाइनल एग्जिट। एक तो इंग्लिश भी माशाल्लाह ही है।
खैर चलिए, अच्छी बात है, जो भी है मेरे भाई का सही है। देखिए, अगर आपने क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया विदाउट क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्यूबा पे कैंसिल कैसे किया जब आपका क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कैंसिल किया है, आपने उसको टर्मिनेट किया है फाइनल एग्जिट के लिए, तो आपके पास 60 दिन का टाइम होगा। देखिए 60 दिन मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं भाई आप हर बात पे 60 दिन बोलते हैं। तो देखिए, ये मेरे तरफ से बनाया हुआ कोई कानून नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ कानून है, जिसको मुझे हर बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट छेड़छाड़ करोगे 60 दिन का टाइम ही मिलेगा। 60 दिन में आपको एग्जिट या कफाला लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई कफील नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं मिला, एग्जिट भी नहीं मिला, तो आप हुरूप से बचने के लिए तुरंत क्या करो, उसी कंपनी के साथ, सेम कंपनी के साथ क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट कर लो। आपका कॉन्टैक्ट क्यूबा पे आ जाएगा, आपका ऑटो हुरूप हट जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर ऑटो हुरूप लग जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखना। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। मेरे भाई का सवाल है, हेलो भाई, अपडेट तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये भी सच है कि अभी कफाला नहीं हो रहा है, भले ही इकामा ख़त्म हो या वर्क परमिट ख़त्म हो, बिना कफील के परमिशन के कफाला नहीं हो सकता है? प्लीज़ भाई, अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताइएगा, कल का वीडियो में मैं हर वीडियो देखता हूँ। देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे अभी नया अपडेट नहीं आया है कि आपका कफाला नहीं हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, डायरेक्ट सीट आप बिना परमिशन के अपने कफील या कंपनी में कहीं पे भी कफाला ले सकते हो। सेम कंपनी में भी कफाला ले सकते हो, दूसरे कंपनी या कफील में भी कफाला ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे अभी नया रूल बना ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपका इकामा और वर्क परमिट दोनों चीज़ एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद ही आप कफाला ले सकते हो। इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी इधर उधर की सुनी हुई बातों पे ना जाया करें। ऑलरेडी जो है गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं भी जो इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ वो न्यूज़ के थ्रू निकालता हूँ, जो गवर्नमेंट के इदारे से पब्लिश किया जाता है उसी को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे भी फॉलो करके इन सारे सवालों को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा हुरूप लगा हुआ है और मेरा इकामा भी एक्सपायर है और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। अब मुझे इंडिया जाना है तो कैसे जाऊं? सितंबर की 10 तारीख तक जाना है किसी भी हाल में। देखिए, अगर आपका हुरूप लगा हुआ, पहला चीज़ तो हुरूप लगा हुआ है, दूसरा चीज़ है आपके पास इकामा जो है वो भी एक्सपायर है। अब हुरूप लगा हुआ तो इकामा एक्सपायर हो या वैलिड, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कहानी खत्म उसका। दूसरा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पासपोर्ट। देखिए, पासपोर्ट ऐसी चीज़ है कि बिना उसके आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप फटाफट जाओ अपने एम्बेसी जा करके बोलो, भाई मेरा पासपोर्ट जो है चोरी हो गया, लॉस हो गया, जो भी हो गया, तो मुझे जो है इमरजेंसी पासपोर्ट अप्लाई करना है। आप इमरजेंसी पासपोर्ट अप्लाई करवाओगे, आपको 60 से 70 रियाल का जो है खर्चा आएगा। खुद से कराओगे, एजेंट वगैरह से कराओगे तो 300-400 रियाल लग जाता है। खुद से कराओगे तो 60-70 रियाल का खर्चा आता है। उसमें आपका इमरजेंसी पासपोर्ट बन जाता है। अब इमरजेंसी पासपोर्ट जैसे बनता है वो 1 साल का पासपोर्ट होता है, 1 साल के लिए वो पासपोर्ट बन के मिलता है। अब उस 1 साल के अंदर में आपको हुरूप में एग्जिट लेना है, उसी टाइम आप एम्बेसी में एग्जिट के लिए अप्लाई कर लो। अब एम्बेसी से करते हैं फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई हुरूप के केस में, तो उसमें आपको 6.5 महीने का या फिर 5 महीने का टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट वगैरह से कराते हो तो 10 से 15 दिन में आपको एग्जिट लगवा देता है। और जिनको भी हुरूप के केस में एग्जिट लेना हो वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका 10 से 15 दिन में एग्जिट लगवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं नया सऊदी आके 3 मंथ हो गया है, मेरे को कफील इकामा नहीं दिया, डेली पूछा वो मेरे को कल सडे मिलेगा आए से बोलता है, अभी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसको 7,000 रियाल इंडियन में दिया, बाद में इधर आके 2,000 रियाल दिए, इकामा नहीं दे रहा है, प्लीज़ बताएं भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आप लोग कफील पे जो ट्रस्ट करके अपना पैसा देते हो तो ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है जो मैं देखता हूँ वही बता रहा हूँ कि कभी भी मैंने देखा है कफील या कंपनी बोल दिया, कफील को आप जब भी पैसा देते हो तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि कफील पैसा लेकर के आपका काम नहीं कराता। इसलिए कभी भी अपने कफील से डील करो तो पहले बोलो कि ये काम करके दो, उसके बाद मैं पैसा दूंगा। बाद में आपका पैसा भी रख लेगा, आपको काम भी नहीं करेगा। और ये आपके साथ नहीं, ये यहाँ पे हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए आप लोग कभी भी सऊदी अरेबिया आओ, अच्छे कफील को जानो पहचानो, नहीं पता है तो अपने किसी रिलेटिव वगैरह से वीज़ा वगैरह लो जो अच्छे कफील का वीज़ा आपको दे।
नहीं तो आप मत आओ मेरे भाई, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि आप लोग कैश देते हो, बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता, आप लोग कैश वगैरह ज़्यादातर कफील को देते हो, तो उसमें आपके पास कोई डिटेल होता ही नहीं है, जिस वजह से आप केस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रूफ के आप केस करोगे तो आपका पहला ही हियरिंग में आपका केस उड़ा दिया जाएगा। तो कभी भी आप लोग अपने कफील को पैसा देते हो तो पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ दो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, उसका रिसीव रखो, और जब ना काम करे मकतब में वो केस ठोको कि हाँ भाई ये मेरे पास रिसीविंग है, मैंने इतना रियाल इसको दिया था इकामा तस्दीक करने के लिए, जो भी काम करने के लिए, इसने मेरा काम नहीं किया, पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं कर रहा और पैसा भी नहीं दे रहा, तो फिर उस सूरत में आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपने कैश में पेमेंट किया है, फिर आप सोचोगे कि मैं उससे पैसा भी ले लूँ, मेरा काम भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि आजकल के डेट में कहावत है कि लिखम के आगे बत्तम नहीं चलता, यानी कि लिखे हुए चीज़ के आगे बोला हुआ चीज़ नहीं चल सकता। तो लिखा हुआ जो चीज़ आपके पास है वही आपका कानूनी पेश है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कभी भी कफील को पैसा वगैरह दो, ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश पेमेंट मत करो, उसका रिसीविंग रखो, काम ना कराए, उसके बाद आप सूरते खाने में जाओ चाहे मकतब में जाओ, आपका काम होगा, 100% होगा, अगर आपके पास प्रूफ है पेमेंट का तो, ठीक है। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने का कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी जो अपडेट आएगा वो भी बताऊंगा, और जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली आपको मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक दे दिया करें, लाइक देने से मेरा जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो वीडियो को लाइक भी दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और वीडियो दूसरे तक शेयर भी किया करें, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।